औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकून लना अमानम मिन कुल्ली खौफ। सामीन मोहतरम, सूरह निसा शरीफ हम तिलावत कर रहे हैं और उसमें आप लोगों से पहले अर्ज़ की गई थी कि वरासत के मसाइल वो इंशाअल्लाह बयान होंगे। इंतहाई अहम तरीन मसाइल हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि किसी भी किस्म का मसला हो, कम अज़ कम मुझे तैयारी करते हुए भी ये समझ आ रही होती है कि मैं अहले इल्म हज़रात से मुखातिब हूँ। लेकिन मैं इस कशमकश में बहुत अरसा शायद मुब्तला रहूँ कि बाज़-औक़ात इतने इल्मी सवाल भी किए जाते हैं और बाज़-औक़ात तो ऐसे सवाल किए जाते हैं कि मैं ख़ुद परेशान हो जाता हूँ, फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है। अज़राए तफ़न्नुन एक मसला मैं आपको बता देता हूँ। 3 दिन पहले एक हमारे नमाजी हैं, मैंने उन्हें 1-2 दफ़ा देखा है। उन्होंने मसला ये पूछा मेरे से कि हमारे घर में मेहमान आते हैं और मैं उनके आगे पकोड़े और समोसे रखता हूँ। तो उन्होंने ये यहाँ पर खड़े होकर मस्जिद की बात कर रहा हूँ, तो वो हमारे आगे पकोड़े, मैं उनके आगे पकोड़े और समोसे रखता हूँ। तो एक दफ़ा वो आए, मैंने तब भी यही किया, दूसरी दफ़ा आए, मैंने तब भी यही रखे। तो तीसरी दफ़ा मुझे कहने लगे कि आप हमसे पूछ लिया करें कि हमने क्या खाना है, तो शरीयत क्या कहती है, मैं उनके आगे क्या रखा करूँ। मैंने कहा जी शरीयत इस मामले में क्या कहती है, मैं आपको क्या कहूँ, आप बिस्किट रख दिया करें, चिप्स बना के रख दिया करें। तो बहरहाल ऐसे भी मसाइल हमसे पूछे जाते हैं। ये मुसल्ला इमामत है, यहाँ पर हर एक को राज़ी रखना चाहिए हमें, और हम इंशाअल्लाह पूरा कर रहे हैं। कल चूँकि वरासत का मसला था और इस तरह डॉक्टर प्रोफेसर एहसान साहब, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, इस तरह इब्राहिम रांझा साहब वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने भी हमारी तवज्जो 1-2 मसाइल की तरफ जो है वो दिलाई। उस हवाले से कुछ चीज़ें मेरे नॉलेज में नहीं थी जो आज स्टडी करने के बाद मैं आप हज़रात से भी शेयर कर रहा हूँ। मसले के हवाले से जो शरई मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक था और वो मैंने बयान किया है। पाकिस्तानी कानून के तहत, चूँकि आपको ये बताता चलूँ कि हदीस मुबारका है कि जब किसी भी मुल्क में, किसी कौम में अदल व इंसाफ नहीं होता तो अल्लाह ताला उनकी मईशत को तबाह कर देता है। आज हमारी मईशत की तबाहकारी की अहम तरीन वजह यह है कि हमारे मुल्क में अदल नहीं है। इस हवाले से कानून बनाए जाते हैं, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस के हवाले से ही कानून बनता है। बहरहाल जो इब्राहिम रांझा साहब थे, उन्होंने ये फरमाया कि 1960 में जो कानून में अमेंडमेंट की गई थी उसमें ये कहा गया था कि दादा जब दुनिया से चला जाए तो उसके यतीम पोतों को या नवासों को वो उसका हिस्सा तरके में से मिलेगा। ये 1960 का उन्होंने हवाला दिया। लेकिन चलें, हम चूँकि एक दूसरे से सीख रहे हैं, फिर उसके बाद जाकर मैंने इस कानून को डाउनलोड किया इंटरनेट से, तो ये पता चला कि ये कानून 1961 में पास हुआ। 1961 में पास हुआ और इसकी दफ़ा नंबर 4 पर इस कानून को लिखा गया कि जब दादा दुनिया से चला जाए तो उसके यतीम पोतों को उनके मरहूम अब्बा की जो वरासत होगी वो दी जाएगी। तो अब ये कानून जब पेश किया गया तो उसके बाद उलमाए किराम ने इस पर आवाज़ उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद 2000 में, 5 जनवरी 2000 में शरई अदालत, मैं जिस इदारे से पढ़ा हूँ, जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहिब अल-अदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप चीफ जस्टिस थे शरई अदालत के। बहरहाल आपकी वफ़ात के बाद उस ओहदे पर अभी तक कोई शख्स भी ऐसा नहीं जिसमें फैसला करने की ताकत और कुव्वत मौजूद हो, यह भी याद रखिए आप। बहरहाल शरई अदालत तो अभी एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वहीं से फैसले किए जाते हैं। शरई अदालत ने 5 जनवरी 2000 में, यानी आप ये कह लें कि 39 साल बाद जाकर सदर पाकिस्तान को ये दरख्वास्त दायर की कि ये कानून जो बनाया गया है ये कुरान के भी खिलाफ है, अहादीस के भी खिलाफ है।
लेकिन आज 2024 हो चुकी है, अभी तक ये कानून, इसकी जो सुनवाई वो ज़ेरे इल्तिवा है, कोई फैसला नहीं आ सका। ये कानून कुरान पाक के भी खिलाफ है और फरमान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी खिलाफ है। वाज़े रहे कि अहकमुल हाकिमीन ने हक के विरासत का जो मदार है वो फ़क्र तंग दस्ती पर नहीं रखा, बल्कि उसका जो मदार है वो कराबतदारी पर रखा गया है। और ये फैसले जब तरका तकसीम होता है उस वक़्त ये फैसले करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, और उसको फिर उलमाए किराम ने बड़े आसान अंदाज से लोगों को फतावाजात की सूरत में समझाने की कोशिश की है। याद रखें कि पोता जो होता है वो अलल इतलाक वो उस वरासत से महरूम नहीं होता, बल्कि वो उस वक्त महरूम होता है जब दादा की मुज़क्कर औलाद मौजूद हो। जब दादा की मुज़क्कर औलाद मौजूद हो उस वक़्त पोते को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ये मैंने कल एक वरासत का कायदा बयान किया था और इस पर हदीस मुबारका भी थी, और कुरानी आयात में वहाँ पर बाप दादा बेटे का जिक्र है या कराबतदारों का जिक्र है, वो आगे मैं इंशाल्लाह बयान करता हूँ। उलमाए किराम ने इसमें यह लिखा है, कल जो मैंने अर्ज़ की थी कि वरासत में 4 किस्म की चीज़ें इससे मुताल्लिक होती है वरासत से। उनमें एक मैंने तीसरे नंबर पर अर्ज़ की थी कि जब मरहूम का जो 1/3 माल होता है उसमें वसीयत वो कर सकता है मरने से पहले कि मेरे इस 1/3 में से इस माल को फलां फलां जगह पर खर्च किया जाए। उलमा ने लिखा है जब दादा को ये पता हो कि हमारे पोते जो हैं वो यतीम हैं, हमारे पोते यतीम हैं, तो उस 1/3 की वसीयत वो उस पर लाजिम है कि वो पहले करके चला जाए ताकि उसकी हक तलफी ना हो, पोतों को महरूम ना रखा जाए। ये पहले जो उसके पास 4 हुकूक हैं उनमें से हक उलमा ने, शरीयत ने दिया है कि वसीयत करें। और फिर उसके बाद हमारे सारे, मैं बता रहा हूँ आप लोग प्यार करने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये सरदार साहब हैं, इन्होंने भी मसला यही मुझसे पूछा, मैं बयान भी ये करा था। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, लोग सुनने के लिए आते हैं कि दादा अपनी ज़िंदगी में मरहूम बेटे की औलाद जो पोते हैं उसके, उनके लिए हिबा भी कर सकता है, अपनी जो उसके माल है उसमें से हिबा भी कर सकता है ताकि वो किसी भी चीज़ से महरूम ना रह जाएं। इसका हासिल ये है कि जो करीब का ताल्लुक है वो ज़्यादा हकदार हैं वरासत के, बजाय इसके कि वो बईद के रिश्तेदारों को इसमें हिस्सा दिया जाए। उसकी मिसाल, बेशुमार मिसालें दी हैं। बहरहाल उसके बाद अब मैं कानून आपके सामने पढ़ रहा हूँ जिसकी खिलाफ वर्जियाँ जो हैं, 3 किस्म की खिलाफ वर्जियाँ इस कानून की पेश की गई हैं, लेकिन अभी तक ये फैसला ज़ेरे इल्तिवा है। पहला आपने इसकी खिलाफ वर्जी सुन लीजिए, ये दफ़ा नंबर 4 है, इसका मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें यह कहा गया है कि जो शख्स दुनिया से चला जाता है उसकी वफात के वक्त जिंदा मौजूद जो वुरसा होते हैं, जिंदा, वो वारिस होते हैं। और इसमें इस असल की खिलाफ वर्जी की गई कानून में कि जो दुनिया से चला गया है उसे भी वारिस बनाया जाए। आप कुरान उठाएं, अहादीस उठाएं, कोई शख्स भी जो मरने वाला है वो जायदाद में वारिस नहीं बन सकता। ये कानून इस चीज़ के खिलाफ है। अगर फर्ज कर लिया जाए कि जो दुनिया से चला गया है उसका मरहूम बेटा उसके मरने से पहले वो इसकी जायदाद में वारिस था, इसका मतलब यह हुआ कि वो तरका में वरासत उसको मिलेगी। तो जब बाप जिंदा था तो उसको तरका नहीं कहा जाता, उसके माल को तरका तब कहा जाएगा जब वो दुनिया से चला जाएगा। तो पहली चीज यहां पर यह गलती हुई कि तरका में मरहूम बेटा वारिस नहीं बनेगा और जिंदगी में वो तरका ही नहीं होगा, जिंदगी में उसका जाती माल होगा। उसके बाद दूसरा जो इसी कानून में है कि जो शख्स मर गया है वो वारिस कैसे बनेगा। अगर वो शख्स वारिस बनेगा तो कुरान पाक की आयत के मुताबिक जो करीबी रिश्तेदार हैं फिर वो भी सारे वरासत में आएंगे।
तो यूं इस कानून विरासत में, इस कानून के तब्दील करने के बाद जो 1961 में हुआ था, तसादुम आ जाएगा। और जब कानून में तसादुम आ जाता है, जो कुरान पाक के भी खिलाफ होता है, जो फरमाने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ होता है, उसे तस्लीम नहीं किया जा सकता। ये दोनों सूरतों में शरई उसूलों की खिलाफ वर्जी है। दूसरे नंबर पर जो खिलाफ वर्जी की गई वो ये है कि अगर जो कानून बना है, कानून के तहत ये है कि जो शख्स दुनिया से चला गया उसके मरहूम बेटे को वारिस बनाया जा रहा है, जबकि मरहूम वारिस नहीं होता और वो मौजूद नहीं है, उसके बेटों को यानी पोतों को वारिस बनाया जा रहा है। ये कानून की दूसरी खिलाफ वर्जी की जा रही है। कुरान कहता है कि मरहूम जो है वो वारिस नहीं है, कानून कह रहे हैं कि उसे वारिस बनाया जाएगा। ये तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं ना, कुरान पाक से तसादुम है। अब कुरान मजीद ने वरसा का जो हिस्सा मुकर्रर किया है वो मुख्तलिफ किस्म के हिस्से मौजूद हैं। कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स मर गया है, उसके मरहूम जो बेटा है, उसकी जो औलाद है, यतीम पोते, जो आप जहन में रखिए इसको, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाले मसाइल हैं, जहन में रखिए उसको, कि अगर उसकी औलाद है तो वो वारिस है। और हमारा सवाल ये है कि अगर वो जो मरहूम बेटा फोत हुआ है उसकी कोई औलाद नहीं है, फिर वारिस बनाएंगे? कहते हैं फिर नहीं बनाएंगे। तो ये कानून कैसे आ गया कि जब मरने वाले के बेटे मौजूद हैं यानी पोते, तो फिर तो वो वारिस है, और अगर वो मर गया है, उसकी औलाद भी नहीं है, फिर वारिस नहीं है। तो इनके अपने ही कानून में यहाँ पर तसादुम है, जबकि कुरान का मसला जो है इससे अलग है। लिहाजा पहली जो खिलाफ वर्जी, दूसरी खिलाफ वर्जी जो उन्होंने इसमें इजाफा किया है, अपने तय एक उसूल बनाया है, यानी अगर मैं औलाद छोड़ के मरता हूं तो औलाद मेरी वारिस होगी और मैं वारिस हूं, और अगर मेरी औलाद नहीं है तो मैं वारिस ही नहीं हूं। तो ये कानून कहां से आ गया? इसकी समझ न कुरान पाक में मौजूद है और ना ही हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई आयत मौजूद है। जी, मैं पूरा बयान करूं। आप कल थे मसले में? आप कल नहीं थे ना? मैं था। मैं इंशाल्लाह एंड में बयान करूंगा, मुझे पूरा पढ़ने देना। शरी अदालत ने अभी तक, मैं क्या ज़ेरे इल्तवा है, उन्होंने कोई फैसला ही नहीं सुनाया। पाकिस्तान बने हुए अरसा हो गया है, 65 साल से अबव हो गए इस कानून को बने हुए, अभी तक ज़ेरे इल्तवा है, इस पर कोई नहीं किया। जी, ये तो हमारे कुज़ा हैं जो उन्हें पता चलेगा उन्हें। आया सुन ले वो बुजुर्ग है हमारे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। वो हमारी जो मैंने पहले बताया कानून ऐसे कब अमल होगा हमें भी ये नहीं पता। अच्छा, दूसरे नंबर पर एक खिलाफ वर्जी और है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आप लिख कर देखें, शायद ज़्यादा समझ आ जाए। कि मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, माफ़ करना किसी का नाम हुआ तो। ये दादा और इसके 2 बेटे हैं, अभी सब ना दसो, ये इसका मरहूम बेटा है, और इसका दूसरा बेटा है मजीद, ये जिंदा है। अब जो ये मरहूम है, इसकी एक बेटी है। देखें कानून में कहां पर गलती हो रही है, जो कुरान और हदीस से तसादुम है। दादा फोत हुआ, इसके 2 बेटे थे, ये जिंदा है, ये मर गया है, इसने अपनी एक बेटी छोड़ी है। कानून के तहत मरहूम बेटी को कानून कहता है हिस्सा दें, पोती को हिस्सा दें, और ये बेटी है। कुरान के तहत ये वारिस नहीं रहा, ये बनेगा। अब कुरान कहता है यहां पर लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है। इसको एक हिस्सा मिला और इसका हिस्सा उठाकर हमने बेटी को दे दिया, इसका हिस्सा। तो बेटी
और चचा हिस्से में बराबर हो गए। कुरान कहता है बेटी और बेटा बराबर नहीं हो सकते, कानून कह रहा है बराबर हो सकते। कुरान की खिलाफ वर्जी सामने हो रही है कि नहीं हो रही? आपको समझ आ गई है? लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि बेटी को बेटे के मुकाबले में हिस्से मिलेंगे। तो मरहूम का जब इसको दिया जाएगा हक, तो इसका पूरा पूरा हिस्सा इसे मिलेगा, तो ये चचा और बेटी हिस्सों में बराबर हो जाएंगे। कुरान कहता है नहीं हो सकते, बेटी को बेटे के मुकाबले में जो कुरान ने बताया है कि बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है, ये दिया जाएगा। ये दूसरा जो है इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है इस कानून की। तीसरे नंबर पर यह है कि अगर इसी दादा की यानी बाप की औलाद दुनिया से चली जाती है, इसके इस बेटे को कानून हमारा कहता है कि इसको वारिस बनाया जाए, इसको जिंदा तस्वुर किया जाता है, इसको भी वारिस बनाते हैं, इसको वारिस बनाते हैं। अब अगर इसको वारिस बनाते हैं तो कुरान का जो फैसला है वो ये है कि मरने वाला है उसके कराबतदार जो हैं उसके तरके में से उन्हें हिस्सा मिलेगा, फिर इसकी बेवा को भी मिलेगा, फिर इसके रिश्तेदारों को भी मिलेगा। फिर ये जो कानून जो इस मौजूदा पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 1961 की दफा 4 है, उसके मुताबिक ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा जो कुरान ने किया है। कुरान कह रहा है फिर कराबतदार, इसे जब हम जिंदा करेंगे ना, इसे जिंदा करेंगे तो इससे जितनी लड़ियां मिलते हैं वो सारी जिंदा होंगी, फिर सबको देंगे, तो इंतहाई तसादुम हो जाएगा। ये मसाइल समझना इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। 12 ये 3 खिलाफ वर्जियां, इसे इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी गलत करार दिया है। वहां पर टोटली उलमाए किराम हर मकातिब फिक्र से वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन अभी तक मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये फैसला ज़ेरे इल्तिवा है। इसको यानी 1961 में कानून बनता है, 2000 में जाकर इस पर दरख्वास्त 39 साल बाद दी जाती है, उसके बाद आज 2024 हो रहा है, फैसला अभी तक नहीं आया। बहरहाल चूंकि ये सवाल था कुरान पाक की रूह से, शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से यही फैसला है कि करीब के जो रिश्तेदार हैं वरासत में उन्हें हक दिया जाएगा, बईद के रिश्तेदारों को हक नहीं दिया जाएगा।